बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो थोड़ा सियासत से हटकर है और ये भी कल से जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग जस्टिस फॉर कुर्तलैंड। ये एक और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो गई है हवा की बेटी। मुझे उसकी पूरी स्टोरी पढ़कर बहुत दुख हुआ। खासकर वो छोटी बच्ची की जब मैंने वीडियो देखी जिसमें वो रो रही है और बता रही है कि किस तरह कुर्तुलैन के हस्बैंड ने उसको पूरी रात उसके ऊपर तशद्दुद करता रहा। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। मैं खुद जो है वो वीडियो देखते देखते मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो आज की इसके ऊपर वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, एक तो हम अहकाम वाला से ये गुजारिश करें कि इसको एक टेस्ट केस लेकर जो है वो उसको ज़रूर सज़ा दी जाए। और दूसरी बात, जो मेन अहम बात यह है कि कब तक आम आवाम जो है वो इस तरह की चीज़ों के लिए एहतजाज करती रहेगी और कहती रहेगी, अहकाम वाला की आंखें खोलती रहेगी कि आप जो है वो इसके साथ ज़रूर इंसाफ करें। क्योंकि ये काम जो है ये जो अदारे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं, पुलिस है या दूसरे हैं, ये उनका काम है कि कोई भी इस तरह का काम जो माशरे में होता है, जजा और सजा देना जो है वो सिर्फ रियासत का काम है। तो क्यों ऐसा क्या है कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभा रहे, जिसकी वजह से आम आवाम को जो है उसके लिए एहतजाज करना पड़ता है और सोशल मीडिया पर बार बार जो है वो ये चीज़ कहनी पड़ती है कि इस मामले में जो है वो इंसाफ किया जाए। तो ऐसी क्या रीजंस हैं और इसके बारे में हम थोड़ी सी इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा ये, इसके बारे में हम इस वीडियो में मैं गुफ्तगू करूंगा कि कब तक जो है वो हमारे माशरे में हमारी बेटियों के साथ इस तरह के हादसा जो हैं वो पेश आते रहेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात इस वीडियो में करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो काफ़ी देर तक जो है वो इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये बात जो है वो ये वाक़या सोशल मीडिया पर हाईलाइटेड हुआ तो उसके बाद पुलिस के बयानात भी आने शुरू हो गए और एफआईआर के लिए भी जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया। तो करने की बात यह है कि हमारे अहकाम जो हैं, पुलिस जो है वो खुद से क्यों नहीं करती कि आवाम को जो है वो खुद एक कदम आगे बढ़ाकर जो है वो आना पड़ता है और उसके बाद ये सारा कुछ करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी पुलिस से ये गुजारिश है और अदालतों से ये गुजारिश है कि इस केस में जो है वो मुलजम को जो है वो ज़रूर सजा दी जाए। क्योंकि अगर ये सजा से बच गया तो इस तरह के और भी बहुत से वायलेंस होंगे और लोग यही सोचेंगे कि वो बच गया था तो हम भी बच सकते हैं। तो इसलिए मेरी सबसे पहले दूसरों की तरह यही गुजारिश है कि इस मामले में ज़रूर इंसाफ किया जाए। अब दूसरी बात यह है कि कब तक हमारे माशरों में इस तरह का होता रहेगा। मैंने जैसे कल एक ट्वीट भी की थी कि अगर हमारे माशरे में निकाह को आसान बना दिया जाए और दहेज की लानत को ख़त्म कर दिया जाए और इसके बाद आम इंसान ये सोचे कि मुझे सुन्नत पर अमल करते हुए मैं तलाक याफ्ता या बेवा से भी मुझे शादी करनी चाहिए, तो इस चीज़ से जो है वो वालिदैन कभी ना डरें कि अगर उनकी बेटी को अगर तलाक हो जाती है तो फिर वो घर में आकर बैठ जाएगी, उससे कोई शादी नहीं करेगा। अगर इस तरह की बातें ना हो, इस तरह की चीज़ आम हो जाए कि लोग जो है वो इसको प्रेफर करेंगे, हम तलाक याफ्ता से भी शादी करेंगे और बेवा से भी शादी करेंगे, तो वालिदैन जो है वो कभी भी इस बात से ना घबराएं। बल्कि अगर कोई वायलेंस उनके घर में हो तो वो बेटी से कहें कि बेटी, अगर तुम्हारा हस्बैंड शोहर तो तुम पर तशद्दुद करता है तो तुम जो है वो डिवोर्स लेकर घर आ सकती हो। ना कि ये कहे कि तुम्हारा जीना मरना अब उसी घर में है, तुम एक दफ़ा चली गई हो, तुम्हारी लाश ही वहां से आए। तो ऐसा वालिदैन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें हमारा भी अपना भी कसूर है। हमने शादी को इस इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया है कि एक वालिदैन के लिए अपनी बेटी की शादी करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सबसे पहले तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलता और अगर रिश्ता मिल भी जाए तो उसके बाद बहुत सारी डिमांड्स होती हैं कि हमें दहेज में ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो जो वालिदैन हैं वो बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद बेटी की शादी करते हैं।
تو پھر انہوں نے یہی کہنا ہے کہ اب تم نے تمہارا وہی گھر ہے, تم نے وہی رہنا ہے چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے. وہ یہی چیز سوچتے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ ہمارے گھر میں آ گئی تو اس سے کون شادی کرے گا. تو ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, تو وہ ویسا ہی عمل جو ہے وہ اگر ہمارے ذہنوں میں بھی آ جائے اور ویسا ہی عمل جو ہم بھی کرنا شروع کر دیں تو اس طرح کے میں سوچتا ہوں کہ معاملات کم ہو سکتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ, اور مجھے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے عدالتیں ہیں وہ اس معاملے میں قرۃ العین کے معاملے میں جو ہے وہ ضرور انصاف کریں گی, اور انشاءاللہ تعالی اگر اس کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں جو کہ شکار بن رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کا, بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بہنیں جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار بن رہی ہیں, وہ اس سے بچ اس چیز سے بچ سکتی ہیں اس کیس میں انصاف ہونے سے. اللہ پاک قرۃ العین کے گھر والوں کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے اور اس کے بچوں کو بھی صبر عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اس کیس میں جو ہے وہ ضرور انصاف ہوگا, اور انصاف تو اللہ پاک کرنے والا ہے, لیکن ہمیں امید ہے اپنے اداروں پر, پولیس پر, عدالتوں پر کوئی اس کیس میں انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف کریں گی, اور انصاف کرنے سے ہمارے معاشرے میں جو ہے بہتری آئے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.